हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा और आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के फंडामेंटल्स का थर्ड पार्ट देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा था और इस वीडियो में हम उसका एग्जाम्पल कवर करेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आरती और भारती दो पार्टनर्स हैं जो 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें कई सारे डेबिट बैलेंसेस और थोड़े क्रेडिट बैलेंसेस हैं। एक बार आप सभी बैलेंसेस को ध्यान से देख लीजिए। नीचे दिए हुए एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखकर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। 31 मार्च को स्टॉक 60,000 था, इसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे और मार्च 2016 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। कंप्यूटर को 20% से डेप्रिशिएट करना है। भारती को 5,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी और पार्टनर्स को 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी। आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म लिखा है, लेकिन ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म लिखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर का पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे का पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओपनिंग स्टॉक 36,000 है और परचेजेस 6,20,000 है। परचेजेस में से 4,000 रुपीज रिटर्न आउटवर्ड्स के लेस किए हुए हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स को हम परचेज रिटर्न भी कहते हैं। वेजेस 16,000 है और सेल्स 9,40,000 रुपीज है। 12,000 रुपीज रिटर्न इनवर्ड्स को सेल्स में से लेस किया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड्स को हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज है। अब अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो वो आएगा 9,88,000 और डेबिट साइड में 36,000, 6,16,000 और 16,000 को ऐड करें तो टोटल आएगा 6,68,000। क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड की टर्म्स के टोटल से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होगा। हम 9,88,000 में से 6,68,000 को लेस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 रुपीज आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम नीचे कैरी करके ले जाएंगे और नीचे क्रेडिट साइड में लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 3,20,000। क्रेडिट साइड में 1,000 रुपीज इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंसेस में लिखा हुआ था। अब डेबिट साइड देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में 11 मंथ्स का रेंट 22,000 रुपीज दिया था, यानी एक महीने का रेंट 2,000 रुपीज हुआ। एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि मार्च का रेंट पे नहीं किया गया है, यानी 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट है। इसलिए हम 22,000 रुपीज रेंट में 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करेंगे। सैलरी टू स्टाफ और जनरल चार्जेस को भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन 20% है। 50,000 का 20% 10,000 रुपीज होता है, तो हम यहाँ डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 10,000 लिखेंगे। क्रेडिट साइड में केवल दो चीज़ें लिखी हैं और इनका टोटल आएगा 3,21,000। डेबिट साइड में 24,000, 1,20,000, 30,000 और 10,000 को ऐड करने पे 1,84,000 मिलेगा। अब अगर हम 3,21,000 में से 1,84,000 को लेस करें तो नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,37,000। इसलिए डेबिट साइड में हम लास्ट में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। इसकी शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से होगी, इसलिए यहाँ पर लिखा है बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,37,000।
डेबिट साइड में हम 60,000 रुपीज़ भारतीय सैलरी लिखेंगे क्योंकि उसे 5,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दी गई थी। एडजस्टमेंट्स में हमें बोला गया था कि 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इसलिए आरती के कैपिटल 3 लाख रुपीज़ पर 6% यानी 18,000 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया जाएगा और भारती के कैपिटल 1,50,000 रुपीज़ पर 6% यानी 9,000 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड का अमाउंट बड़ा होने की वजह से फर्म को प्रॉफिट होगा जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर 87,000 रुपीज़ होगा। 87,000 को 1,37,000 में से लेस करेंगे तो 50,000 आएगा। ये है हमारी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट। हम जानते हैं कि आरती और भारती 3:2 के रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, इसलिए आरती के कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपीज़ और भारती के कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट स्लाइड में दी हुई है। आरती और भारती 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी 5 में से 3 हिस्से आरती के हैं, इसलिए हम 3/5 को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिजल्ट 30,000 आएगा और 5 में से 2 हिस्से भारती के हैं, इसलिए हम 2/5 को 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका रिजल्ट 20,000 आएगा। अब केवल बैलेंस शीट बची हुई है। पहले एसेट साइड देखते हैं। कैश एट बैंक 25,000 है, डेटर्स 1,25,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 60,000 रुपीज़ है। कंप्यूटर्स की वैल्यू 50,000 रुपीज़ थी, जिसमें से 10,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया है और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3,52,000 रुपीज़ है। एसेट साइड का टोटल 6,02,000 रुपीज़ आया है। हम जानते हैं कि लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, तभी बैलेंस शीट सही मानी जाएगी। क्रेडिटर्स 43,000 रुपीज़ हैं। मार्च 2016 का रेंट आउटस्टैंडिंग था, ये 2,000 रुपीज़ है। आरती के कैपिटल 3 लाख रुपीज़ में से उसकी ड्राइंग 20,000 रुपीज़ को लेस करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 18,000 और नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ ऐड करेंगे, तो वैल्यू आएगी 3,28,000 रुपीज़। इसी तरह भारती के कैपिटल 1,50,000 रुपीज़ में से उसकी ड्राइंग 10,000 रुपीज़ लेस करेंगे और सैलरी 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 और नेट प्रॉफिट 20,000 रुपीज़ ऐड करेंगे। लायबिलिटी साइड के अमाउंट ऐड करें तो टोटल आएगा 6,02,000 रुपीज़। ये एसेट साइड के टोटल के बराबर है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट सही है।